नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 443 नंबर, और इस 443 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, डेली यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं बिना किसी चार्जेस के। आप बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, क्या कोई पेड कोर्स है? तो भाई जी हाँ, दूसरे चैनल्स वाले या फिर कोई अगर आपको पेड कोर्सेज में पढ़ा रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं जिसका आपको कोई भी पे नहीं करना है। ठीक है, ना कोई सुपर चैट करनी है, ना कोई आपको किसी भी तरह का ज्वाइन बटन यहाँ पर प्रेस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही है हमारी यहाँ पर बस फीस आपसे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो जी हाँ, यहाँ पर यह कथन कहा है वुडवर्थ के द्वारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप सभी को बता दूं कि ये पूछा गया था यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हर एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रयास और भूल का सिद्धांत, जिसको ट्रायल एंड एरर की थ्योरी हम कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये है आपका यहाँ पर थॉर्नडाइक का दिया हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेंगे, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस। और वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर फटाफट करने की कोशिश करेंगे। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो जी हाँ, लिखने का सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ होगा ये है व्यवहार में परिमार्जन, मीन्स आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर, मीन्स जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ पर जो भी आपके सामाजिक प्रत्याशी अनुरूप से जो आपके व्यवहार की योग्यता को बनाने का काम करते हैं, मीन्स यहाँ पर आप लर्निंग का काम करते हैं, तो ये कहा है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। जी हाँ, जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये करने वाले हैं एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 6, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो जी हाँ, सृजनशीलता का मतलब है क्रिएटिविटी। ठीक है, और इसको आप अगर बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित अपने विद्यार्थियों को रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका सिद्धांत जुड़ा रहेगा व्यवहारात्मक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो ये है सृजनवादी उपागम। मीन्स यहाँ पर अगर आप शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और उससे आप चाहते हैं कि आउटपुट मिले, तो जहाँ क्रिएटिविटी है वो होनी जरूरी है, सृजनशीलता आपकी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? तो वर्तमान समय में जो शिक्षक है वो किसी भी कार्य या फिर जो सीखने की क्रिया है उसको सुगम तरीके से आपकी पेश करे और आपको सरलता से सिखाया जाए, यही शिक्षक की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? तो जी हाँ, यहाँ पर मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः जो घटित होगा वो नैतिकता का होना है, ये जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा? तो जी हाँ, गामक विकास मीन्स जिसके अंदर कोई भी गति हो, ऐसी आप एक्टिविटीज पेश कर रहे हैं और उसके अंदर मांसपेशियों का विकास और पैरों के उचित उपयोग से होगा, तो इसके अंदर आपकी शक्ति और गति ये दोनों ही आपके काम करेगी। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? जी हाँ, मिथ्या का मतलब है कि उसको लगता है कि जी हाँ मैं मैच्योर हो चुका हूँ और मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है?
तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानते हैं क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण किया है अल्फ्रेड बिने ने। जी हाँ, साइमन और बिने, आपने बुद्धि परीक्षण जरूर नाम सुना होगा, जो 1905 में इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो जी हाँ, वातावरण एक्चुअल में आपकी एक ऐसी शक्ति है, आप कह सकते हैं कि जो आपको अपनी जेनेटिक या फिर हेरिडिटी से मिला है, उसको अफेक्ट करती है। तो ये रोज का मानना है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो उत्तेजना है ये आपकी संवेगात्मक विकास का भाग रहता है ब्रिजेज के अनुसार। प्रतिबंध अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित रहती है। तो ये किस में निहित रहेंगी आपको बताना है, जिसके अंदर प्रतिबंध है, अवधारणाएं शामिल है, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये शामिल रहेंगी। तो ये विचारात्मक प्रक्रिया के अंदर शामिल रहती है। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग अलग करके किस भाग को दर्शाने की कोशिश करता है? तो वो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसके अंदर छोटा बच्चा है, कोई भी अगर उसको खिलौना है या कोई वस्तु दे दी जाए तो वो उसके भाग को, जी हाँ, जो उसके पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कर देता है। तो ये किस भाव को दर्शाता है? तो यहाँ पर ये भाव दर्शाता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। मीन्स बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, वो उस चीज़ को जानना चाहता है। और आपने देखा भी होगा कई बार, आप छोटे बच्चे को कोई भी गाड़ी दे दीजिए तो वो क्या करेगा, उस गाड़ी के टुकड़े कर देगा और फिर उसमें ये देखेगा कि उस गाड़ी के अंदर चीज़ क्या, वो कैसे चलती है। तो इसको क्यूरियोसिटी कहेंगे, ठीक है, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो अतिरिक्त शक्ति, जी हाँ, जिसको सरप्लस एनर्जी थ्योरी कहा जाता है, तो ये है आपकी खेल से रिलेटेड। जी हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप हमें कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और आपको टेलीग्राम पेज पे हम मिल जाएंगे। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो जी हाँ, खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि, ठीक है, जिसके अंदर छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा रहता है? तो बाल विकास, जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं खेल कूद का मैदान। और इसीलिए स्कूल्स के अंदर कंपलसरी है कि बच्चों को आप कोई भी एक पीरियड में एक्टिविटीज़ जरूर करवाएं पूरे दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो यहाँ क्रियाशीलता कौन सी है जिसका पाचन क्रिया से भी संबंध है? तो ये है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो ये कौन सी ग्रंथि है? जहाँ कौन सी ग्रंथि जो दोषपूर्ण कार्य अगर करती है, मीन्स अगर उसके अंदर कोई भी आपका डिफेक्ट आ जाता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं करती, तो उसका लैंगिक विकास का मतलब है कि जो उसके अंदर जो आपके कह सकते हैं कि आपका ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, तो उसमें आपकी कौन सी ऐसी ग्रंथि भूमिका निभाती है? तो ये है पीनियल ग्लैंड्स। और पीनियल ग्लैंड्स ऐसे हार्मोनल सेक्रेशंस करती है जिसके अंदर आपकी किशोरावस्था के अंदर आप कह सकते हैं, ठीक है, और आपकी बाल्यावस्था के अंदर ये आपकी जरूरी रहेगी। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो किंडरगार्टन विधि के जनक कहे जाते हैं फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये डेमोस्ट्रेशंस पर आधारित है, जिसके अंदर आपको देखना होता है, सुनना होता है और फिर आपको जी हाँ रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो ये कही जाती है आपकी निगमन विधि। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है तथा बाद में नियम बताया जाता है, तो उसको कहा जाता है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जी हाँ, स्पेशल से जो आप सामान्य की ओर जाते हैं, तो ये कौन सी विधि में होता है? तो ये निगमन विधि के अंदर होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जी हाँ, नॉन टू अननोन इसको कहा जाता है। तो नॉन टू अननोन किस विधि के अंदर आप पढ़ते हैं? तो ये संश्लेषण विधि के अंदर आपका आता है। एक कक्ष में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सीखे तो स्कूल के अंदर आपको 1:40 आपको रखना पड़ेगा। मीन्स अगर 40 स्टूडेंट है क्लास में तो एक टीचर उनके पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा का अधिनियम है, ये किसके अंदर आता है? जिसको आप कहते हैं RTE,
ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन है, ये पॉलिसी है आपकी 2009 में बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान, जी हाँ, चाहे आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा 1903 में लिखी गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसको आप RTE कहते हैं, तो ये नियम वैसे 2009 के अंदर बना था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है। तो आत्मा का विज्ञान कहते हैं अरस्तु। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका बल देता है कि आप नए कार्य को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे। जी हाँ, जो स्किनर है ये व्यवहारवादी, जिसको प्रैग्मेटिज्म आप कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो संज्ञानात्मक, जिसको आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव, तो ये जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी है, ये ब्रूनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कॉलर हैं ये आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक हैं। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था। तो सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था, जिसके अंदर आपको लर्निंग की थ्योरी के लिए यूज़ किया गया था, तो ये कॉलर के द्वारा किया गया था, जिसमें सूज का सिद्धांत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेत में बीजुका का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, इस पर कार्य करेगा, जिसमें आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो आप खेत के अंदर क्या करते हैं, जो आपके जैसे कि कोई भी किसी भी तरह का खेत है जिसके अंदर फसल है, तो उस फसल में जो पक्षी है वो नुकसान ना करे, तो आप कुछ इस तरह का एक उसमें आप खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपने देखा भी होगा कि जो पक्षी है वो डर के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि खेत के जो मालिक है या फिर खेत में कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके लिए नुकसानदायक है या फिर उसको नुकसान पहुंचा सकती है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, जब डमरू की आवाज़ होती है और उस पर बंदर नाचता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत रहता है, क्योंकि बार बार उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है, तो ये गुणनफल का नतीजा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा माना जाता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है आपकी किशोरावस्था, जिसको, ठीक है, आप तूफानों का घर भी कह सकते हैं कि ये क्या कहा जाता है भाई, इसको तूफानों का घर कहा जाता है। ठीक है, और तूफानों का घर किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। इट्स एज ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तूफानों की आयु किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो याद रखिएगा ये स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो यह वर्तालुकर को बताता है। ठीक है, वर्तुलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था कौन सी होती है। तो ये किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है स्वनिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है, क्योंकि बच्चा जो है वो सामाजिक है और समाज के अंदर वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही पहचानता है, क्योंकि माँ से ही उसका जो समाज है शुरू होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा रहता है आपकी बौद्धिक विकास का। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर रहते हैं। तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें सामाजिक अधिगम इसमें कहा जाएगा कि जो भी आपकी प्रक्रिया होगी या फिर जो भी क्रिया होगी उसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखेगा, ना कि खुद उसमें शामिल होगा। तो इसको सामाजिक अधिगम से जोड़ा जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं। तो जो आपके प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, इसको अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास, यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से जुड़ी हुई रहती है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौशल को सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो
कौशल को, अगर आप कोई भी स्किल्स सीखना चाहते हैं तो उसमें अनुकरण होना जरूरी है। अनुकरण का मतलब होता है जैसा आपको बताया जाए, जैसा आपको सिखाया जाए, आप वैसा ही उसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, संप्रेषण का मतलब है कि आप उसके साथ में विचारों का आदान प्रदान आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि परिवार एक साधन है। तो परिवार क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जिसके अंदर आपको इनफॉर्मल तरीके से शिक्षा दी जाती है कि कैसे रहना है, कैसे करना है, ठीक है, आपको समाज के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अभिभावकों को कैसा आपको जो आपकी लर्निंग की, जो आपकी कह सकते हैं कि जो बच्चों के अंदर लर्निंग होनी है, ठीक है, जो अल्पवयस्क है, जो पूरी तरह से वयस्क नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो अभिभावक हैं वो एक तरह से आपकी उनकी कह सकते हैं कि जो एक्टिवनेस होनी जरूरी है, ठीक है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सीख पाएं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है इसके जो जनक है वो है फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवांशिकता जी हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे चलती है, तो ये जीन्स के द्वारा आपकी ट्रांसफर की जाती है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया के कौन से कारक पर डिपेंड करता है। तो ये आंतरिक कारक पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किसी आयु तक होता है। तो ये कौन सी आयु तक रहेगा, तार्किकता का अभाव। तार्किकता का मतलब है कि वो लॉजिकली आपके नहीं सोच पाता, तो ये 7 वर्ष तक की उम्र में रहता है। इसके बाद में बच्चा है किसी भी वस्तु पे, किसी भी ज्ञान पे या कोई भी आप उसको बताएंगे तो उसको लॉजिकली वो चीज़ें महसूस करने लगता है और अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करने लगता है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से कॉग्निटिव आपकी एक्टिविटी रहती है, संज्ञानात्मक गतिविधि आप इसको कहेंगे, जिसके अंदर आप सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो उसे मूर्ति क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष महत्व रहता है खेल का, जहाँ पर बच्चा, ठीक है, भागीदारिता की भावना है, ठीक है, उसके अंदर सहभागिता की भावना है, ठीक है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो दया भाव है या फिर ब्रदरहुड है, एक टीम के अंदर, एक यूनिटी के अंदर काम करना, ये बच्चा सभी चीज़ें जो समाज में आपकी एप्लीकेबल होती है वो आपके गेम से ही सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। तो इनके अंदर पॉजिटिव संबंध है, यह पाया जाएगा, धनात्मक पाया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम भी आपके लिए मोटिवेट हो सके और हम भी एक धनात्मक आपके साथ में संबंध बना सके। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक। तो जी हाँ, स्व केंद्रित मीन्स अपने आप में ही केंद्रित रहता है, तो ये 3 से 6 वर्ष की उम्र रहती है। इसके बाद में बच्चा सामाजिक और कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से अपना परिपक्व होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था जी हाँ, जिसको आप लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, तो ये एज आपकी 6 से 12 वर्ष रहती है। और कुछ एक कह सकते हैं कि जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो 6 से 10 वर्ष की उम्र में भी मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 11 और 12 का जो एज पीरियड है इसके अंदर बच्चों के अंदर जो प्यूबर्टी वाला, जिसके अंदर कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस है वो आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है। तो बच्चों के अंदर सौंदर्य की अनुभूति अगर आप बच्चे के अंदर पैदा करना चाहते हैं, उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो प्रकृति का अवलोकन, जी हाँ, प्रकृति के साथ में उसको रहने दीजिए, प्रकृति को महसूस करने दीजिए, तो बच्चा अच्छे से जो सौंदर्य की अनुभूति है वो कर पाएगा। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो अमेरिका का जो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 19वीं शताब्दी में सन 1900 में मानी जाती है। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है। तो अनुबंध जी हाँ, जिसके अंदर आप किसी चीज़ को सीखने लगते हैं तो उसमें आपके अंदर एक्साइटमेंट या फिर उत्तेजना होनी जरूरी है। तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप
आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है और इसके साथ में यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक शाम को 7 से लेकर 11 बजे के बीच में। संवेग की उत्पत्ति किस से होती है? तो संवेग की जो उत्पत्ति है वो आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वहीं से आपकी उत्पत्ति होगी। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो क्षेत्र का जो सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत जिसको कहा जाता है, ये कर्ट लविन का दिया हुआ है, ठीक है, कर्ट लविन। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी यह जर्मन की विद्वानों का एक समूह है जिसके अंदर कोलर, कोफक्का, ठीक है, या फिर आप इसको कोफा और वर्दिमर है, ये आपके शामिल रहते हैं, ठीक है। तो एक गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और गेस्टाल्ट जो है ये अपने आप में एक जर्मन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को यहाँ पर निम्न नामों से जाना जाता है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो जो क्षेत्र सिद्धांत है इसके अंदर आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, इसमें स्थान मनोविज्ञान और आपका बाल दिशा मनोविज्ञान शामिल रहते हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? जी हाँ, एक छोटा बच्चा आपने जरूर देखा होगा, उसके अंदर जो मिल्क टीथ कहे जाते हैं ये 20 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसको आप टेम्परेरी टीथ भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं जिसके अंदर आपका धनात्मक है, ऋणात्मक है और आपका शून्य अंतरण शामिल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो गणित संबंधी जिसके अंदर बच्चा है किसी चीज़ को नहीं समझ पाता, किसी चीज़ को आप काउंट करने के लिए अगर आप उसको देंगे तो नहीं कर पाएगा, तो इसको कहा जाता है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी रहती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोमल शिल्प उपागम किस से संबंधित है? तो कोमल शिल्प उपागम है यह आपका संबंधित रहेगा मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। भूख और प्यास क्या है? तो भूख और प्यास है ये अर्जित प्रेरक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन है? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति रहेगा अंतर्मुखी। जी हाँ, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये आपके 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं पर्सनैलिटी की। जंग क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है जंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक है यहाँ पर पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मीन्स जो लर्निंग का मुख्य आधार है वो है परिपक्वता। जैसे ही आपके अंदर मैच्योरिटी होगी वैसा ही आप सीखते चले जाएंगे। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया था? तो जो नवोदय विद्यालय है वो ऐसे बच्चों के लिए प्रोवाइड कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल खोलने का एक मुख्य कारण था जिसके अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, जो वैसे आप कह सकते हैं कि उनके पास में मानसिक और शारीरिक टैलेंट है, लेकिन जी हाँ गरीबी के अभाव में, आर्थिकता के अभाव में वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो मुख्य रूप से हिस्सा माना गया है ये बौद्धिक विकास का माना गया है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो सार्थक अधिगम की विकास की प्रक्रिया है ये आपकी शैशव अवस्था से आपकी प्रारंभ होती है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? जी हाँ, जो विशिष्ट बालक होते हैं इसके अंदर आपको कैसे कह सकते हैं कि कैटेगराइज किया गया, जिसके अंदर आपके प्रतिभाशाली बालक शामिल किए जाते हैं, पिछड़े बालक शामिल किए जाते हैं, डीफ डम्ब और ब्लाइंड जो स्टूडेंट है जिसमें गूंगा बहरा और अंधा आप इसको कह सकते हैं, सृजनशील बालक है और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक है, इनको शामिल किया जाता है। सृजनशील बालक उनका आईक्यू कितना होता है? सृजनशील जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी रहती है और इनके अंदर आपकी क्रिएटिविटी शामिल रहती है, तो इसमें जो बुद्धि लब्धि आपकी निकल के आती है 120, इससे अधिक रहता है सृजनशील बालकों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्टेनले हॉल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। मीन्स जब बच्चा गर्भ में आपका कह सकते हैं कि एक स्पर्म और एक अंडे का जब निषेचन शुरू होगा तो वहीं से विकास की प्रक्रिया है वो आपकी आरंभ हो जाएगी। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ मित्रता, जी हाँ, बोलते ना कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तो ये जो भावनाएं हैं वो बच्चों के अंदर किशोरावस्था में आती हैं। वांछित बालक किसे कहते हैं? वांछित बालक
किसको कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता व परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए बनी हुई है। तो वंचित बालक किसको कहा जाता है, तो वंचित बालक उन बच्चों को कहा जाता है जिनको शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं हुए, उचित अवसर प्रदान नहीं हुए, लेकिन पढ़ने की इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी रहती है, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है ये आपकी जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, तो नैतिकता की स्थापना के लिए बच्चों के अंदर सर्वोत्तम मार्ग है कि शिक्षा का आदर्श रूप में, शिक्षक का आदर्श रूप में, ठीक है, शिक्षा का नहीं, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मीन्स शिक्षक वो अपने आप को एक आइडियल के तौर पे पेश करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया है, तो ये है आपका 2009 के अंदर। जी हाँ, ये जो सभी चीज़ें हैं जिसके अंदर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य जो शिक्षा वो दी गई है, तो ये RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के अंदर ही शामिल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभागिता पर निर्भर करता है, तो शिक्षण का कौन सा प्रभाव है, तो ये आपका शिक्षक को विषय की समझ होना जरूरी है। ठीक है, जिसके अंदर प्रतिभाकारिता आपकी निर्भर करेगी कि शिक्षक को नॉलेज कैसी है अपने विषय की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी छात्र के माता पिता है या फिर उसके गार्जियन को बुलाते हैं और इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं कि आप आइए, पेरेंट्स मीटिंग जिसको आप कहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग इसको कहा जाता है, PTM के नाम से आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, और आजकल तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में शुरू हो गई है, होती तो पहले भी थी, लेकिन जी हाँ, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतने पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जी हाँ PTM है वो हर मंथ होती है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी हाँ, अगर छात्र के माता पिता या अभिभावक नहीं आते तो जी हाँ, शिक्षक को चाहिए कि वो उनसे जाकर पोलाइटली वे में उनके घर पर मिले। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल जी हाँ, आप सभी के लिए एक धमाकेदार टेस्ट आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। कल ठीक जी हाँ, शाम को आप सभी के लिए लाइव नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कल हम 100 क्वेश्चंस की MCQs क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लेकर आने वाले। तो बने रहिएगा हमारे साथ फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।